हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं न मिली कुएं यार के लिए। तो इसका ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अब इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। बहादुर शाह द्वितीय एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए या 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह था। तो इसका ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला पहला मुग़ल बादशाह आलम था, मतलब कौन था? आलम था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा सुमेलित करने के लिए राज्य और संस्थापक। तो बंगाल का मुर्शिद कुली खां जाफ़र, फर्रुखाबाद का मोहम्मद खां बंगश, कर्नाटक का सादत खान उल्ला खां, अवध का मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। इसका सीरियल वाइज सही है 1, 2, 3 और 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी राज्य और संस्थापक दिया गया है हैदराबाद, रुहेलखंड, भरतपुर और मैसूर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसका भी सीरियल वाइज ही है। हैदराबाद का मीर कमरुद्दीन, रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां, भरतपुर का बदन सिंह, मैसूर का हैदर अली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवध के नवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहानुमुल्क ने की थी। यह मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। फौजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। सआदत खां के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसे मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने मुग़ल सम्राटों का वजीर नियुक्त किया। तब से अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब
आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। अवध के 7वें नवाब सआदत अली खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण की थी। सआदत अली खां के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गाजी उद छिन हैदर अली खां को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने 1815 ईस्वी में बादशाह का खिताब दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो पहला ऑप्शन है गोकुला, राजाराम, चूड़ोमन या फोर्थ ऑप्शन है बदन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूड़ोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है चूड़ामन, वदन सिंह, सूरजमल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक थे। उनका शासन जिन क्षेत्रों में था वे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले के राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, मेवात, रेवाड़ी जिले हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक जिला के अंतर्गत है। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राजमर्मज्ञता का सुखद संगम सुशोभित था। मेल मिलाप और यह सह अस्तित्व तथा समावेशी सोच को आत्मसात करने वाली भारतीयता के वे सच्चे प्रतीक थे। राजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा है। इसी तरह एक आधुनिक इतिहासकार ने अपनी स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमत्ता को देखने हुए उनकी तुलना ओडिसस से की है। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना पर अधिकार कर लिया। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में दिल्ली के शाहदरा में मुगल सेना द्वारा घात लगाकर किए गए एक हमले में सूरजमल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके अपने किलों पर तैनात सैनिकों के अलावा उनके पास 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवार सेना थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो इसका ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल के वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। यद्यपि वह 1700 से ही उसका वास्तविक शासक बन गया था। दीवान से मुक्त किया गया।
वे क्या हुए, दीवान से मुक्त हुआ और फिर भी वे बादशाह को नजराने के रूप में बड़ी रकम अदा करता रहा। इसने खुद को मुग़ल शासक से अलग कर लिया और बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरा से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की और बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोवेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद शुजात खान ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खान का था। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खान आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दीन खान का क्या कर दिया गया, नवाब बनाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली जाफ़र खां, शुजाउद्दीन, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफ़र खां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो इसका सर्वप्रमुख कारण था मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ों का मुर्शिद कुली जाफ़र खां पर हमला। तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता की किलेबंदी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला आंसर। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण यह था कि मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।